प्रत्येকৰ ঘৰৰ ওপৰত যদি আমি সোলাৰ প্যানেল লগাও, আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সৌৰ শক্তিৰে বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ওপৰত আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিছে। আমি যেতিয়া ডিজেল কয়লা পুৰি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰোঁ, আমাৰ বায়ুমণ্ডল দূষিত হৈ পৰে। কিন্তু সূৰ্যৰ পৰা অহা পোহৰেৰে যদি আমি শক্তি উৎপাদন কৰোঁ, তেতিয়ালে বায়ুমণ্ডল দূষিত হৈ নপৰে। আৰু সেইবাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ দেশত সোলাৰ পাৱাৰ উৎপাদনৰ বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে। আজি আমি সামুগুৰিত 25 মেগাৱাট এই সোলাৰ পাৱাৰ প্ৰকল্পৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ উপৰিও আমি কাৰ্বি আংলঙত আৰু উজনি অসমত কেইবাটাও আমি অইল ইণ্ডিয়া, ONGC, নেইভেলি লিগনাইট কৰ্পোৰেশ্যন, ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে লগ লাগি আমি সৌৰ শক্তি উৎপাদন কৰিব খুজিছোঁ। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত অসমে 3000 মেগাৱাট সোলাৰ পাৱাৰ উৎপাদন কৰিব পাৰিব। আজি সোলাৰ পাৱাৰৰ কথা কওঁতে মোৰ আৰু এটা মনলৈ আহে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কেইটামান দিন আগতে এটা ডাঙৰ আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। সেইটো হৈছে যে আমাৰ ঘৰে ঘৰে আমি সৌৰ শক্তি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ নেকি। আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ ওপৰত যদি আমি সোলাৰ প্যানেল লগাও, 300 ইউনিটস আমি बिजली शक्ति उत्पादन करी। बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब हम बिजली का बिल, आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा। साथियों, मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्राथमिक जो जानकारी मिली है, अब तक हम 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ बहनें जब लखपति दीदी बनती है ना, तो नीचे धरती कितनी बदल जाती है दोस्तों। अब इस बजट में हमने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को और बढ़ा दिया है। अब 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसका लाभ असम की मेरी हजारों लाखों बहनों को भी जरूर होने वाला है। यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी बहनों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। और इतनी बड़ी माताएं बहनें यहां आई है, जरूर उसमें भी मेरी लखपति दीदी आई ही होगी।
हमारी सरकार इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी अब आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। इससे उन्हें भी अब 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। जब बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाने वाली सरकार हो, संवेदनशीलता से काम होता है। भाई और बहनों, मोदी जो गारंटी देता है ना, उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक करने का हौसला भी रखता है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आज असम में देखिए, सालों साल से जो इलाके शांत थे, वहां अब स्थायी शांति स्थापित हो रही है। राज्यों के बीच सीमा विवाद हल हो रहे हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद यहां 10 से ज्यादा बड़े शांति समझौते हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है। मैंने कई वर्षों तक असम में मेरी पार्टी के संगठन का काम किया है। मैं यहां हर इलाके में घुमा हुआ इंसान हूं और मुझे याद है, उस समय जाने आने में एक रुकावट ये होती थी कि रोड ब्लॉक के कार्यक्रम, बंद के कार्यक्रम और गुवाहाटी तक के अंदर बम ब्लास्ट की घटनाएं मैं अपनी आंखों से देखता था। आज वो भूतकाल बनता चला गया है। दोस्तों, लोग शांति से जी रहे हैं। असम के 7,000 से ज्यादा नौजवानों ने भी, आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने गरीबों को, महिलाओं को, युवा और किसान को मूल सुविधा देने की गारंटी दी है। आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही है। हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जो भी सरकार